नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज टीवी चैनल 1। मैं हूं आर के शर्मा। आज के मुख्य समाचार। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल से छूटे, सुप्रीम कोर्ट से हुई जमानत। नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। जमानत की खबर मिलते ही आप कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की अगुवाई में भारी भीड़ तिहाड़ जेल पर श्री सिसोदिया को लेने पहुंची। बाद में पार्टी नेताओं ने प्रेस वार्ता कर पूरे प्रकरण की जानकारी पत्रकारों को दी। देखें नई दिल्ली से आर के शर्मा की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के स्कूलों का एक एक बच्चा, देश के स्कूलों का एक एक बच्चा दिल से मेरे साथ रहा है। 17 महीने में उसके बारे में सोचता रहा हूं। मैं आज इस खास दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने संविधान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए तानाशाही के मुंह पर एक तमाचा मारा है। आज मेरा रोम जब से ऑर्डर आया सुबह से, मेरा रोम बाबा साहब के प्रति ऋणी हो रहा है। एक एक पल मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान उसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगी। शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी को बेल दी है। वैसे सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे लोगों को जमानतें मिलती रही हैं, लेकिन पूरी दिल्ली और पूरा देश जो शिक्षा क्रांति के रूप में, एक उम्मीद के रूप में मनीष सिसोदिया जी को जानता है, पहचानता है और उनसे उम्मीद लगाए बैठा था। 17 महीने की दिल्ली और देश के लोगों की जो तपस्या थी, जो दुआ थी, जो आशीर्वाद था, आज वो फलित हुआ है, आज वो पूरा हुआ है। और इसने एक बात का संदेश साफ तौर पर दिया है, कोई भी तानाशाही कितनी भी ताकतवर हो सकती है, लेकिन उसकी तानाशाही अनंत काल तक नहीं चल सकती। तानाशाही की भी सीमा है। 17 महीने दिल्ली के उन बच्चों ने
जिनके लिए एक नई उम्मीद, एक नया सपना गढ़ा मनीष सिसोदिया ने, उन परिवारों को, बच्चों को आईआईटी में, मेडिकल में सेलेक्ट करवा करके एक नई राह दिखाई। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा ला करके यह साबित किया कि जब पूरा देश ये बात मान चुका था कि सरकारी शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता और एक एक दिन गिना जा रहा था कि किस दिन देश के सभी सरकारी स्कूलों में ताले लगेंगे और प्राइवेट स्कूलों में ही बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सकता है, उस मिथक को तोड़ा मनीष सिसोदिया ने। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार मनीष सिसोदिया जी की जमानत जोरदार तमाचा है तानाशाही के ऊपर, हिटलर शाही के ऊपर और मोदी सरकार के जुल्म के ऊपर। 17 महीने आपने एक ऐसे व्यक्ति को जेल में रखा जिसके खिलाफ एक सबूत नहीं था, 1 रुपए की पैसे की बरामदगी नहीं हुई, कोई जमीन जायदाद का कागज नहीं मिला, गांव खोद डाला, बैंक खोद डाला, घर खोद डाला, कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन ईडी वाले, सीबीआई वाले तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 17 महीने आपने सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास किया, मनीष सिसोदिया कैसे जेल में रहे। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला न्याय व्यवस्था की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और दिल्ली और देश के लोगों की भावनाओं की जीत है। पूरा देश ये मानता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत और अनुकरणीय काम मनीष सिसोदिया ने किया और आपने ऐसे व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल दिया। पूरा देश ये मानता है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, अनुकरणीय काम करके दिखाया केजरीवाल जी की सरकार ने। आपने केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल जो पूरे दुनिया में प्रचारित हुआ, आपने सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में